नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक टेली मैकेनिक ट्यूडो पीएलसीज में मेमोरी बिट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये मेमोरी बिट्स का यूज कहाँ किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेमोरी बिट का एग्जैक्ट यूज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कैसा कंडीशन। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था जिसमें मेमोरी बिट के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि मेमोरी बिट का यूज कहाँ करते हैं। ऐसी जगह जहां प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो, जहां सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो, जहां कंडीशन कॉम्प्लेक्स हो। अगर नॉर्मल कंडीशन है कि आपने एक बटन ऑन किया, आपका आउटपुट हाई हो गया, आपका सेंसर हाई हुआ, आपका आउटपुट हाई हो गया, तो इस कंडीशन के लिए आपको मेमोरी बिट की जरूरत नहीं हो। बट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो कि आपने एक बटन को प्रेस किया, आपका एक आउटपुट हाई हुआ, दूसरा बटन प्रेस किया तो दूसरा आउटपुट हाई हुआ, तीसरा बटन प्रेस किया तो पहला आउटपुट ऑफ हो गया। कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंडीशन, या ऐसा कंडीशन है कि एक बार बटन प्रेस किया तो आपका जो है एक आउटपुट हाई हुआ, दोबारा बटन प्रेस किया तो दूसरा आउटपुट हाई हुआ, ठीक है, तीसरा बटन प्रेस किया तो तीसरा आउटपुट हाई हुआ, बाकी के दोनों ऑफ हो गए। तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो अगर, ठीक है, तो उस केस में हम लोग मेमोरी बिट का यूज करते हैं। तो यहाँ एक कंडीशन है, एक बहुत बेसिक सा कंडीशन है। एक पुश बटन है मेरे पास और मैंने उसके अकॉर्डिंग एक कंडीशन क्रिएट किया है कि अगर मैं पुश बटन को पहली बार प्रेस करता हूं तो मेरा आउटपुट हाई हो जाता है, जब मैं रिलीज कर देता हूं तब भी मेरा आउटपुट हाई होता है। तो ये बहुत आसान है कि आप कहोगे कि एक आउटपुट को होल्ड कर दो आप। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी कंडीशन खत्म नहीं हुआ है। फिर जब एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है ये, जब तीसरी बार जब आप फिर से इसे प्रेस करते हो, मीन्स प्रेस किया, रिलीज किया और फिर से प्रेस किया, तो आउटपुट ऑफ हो जाता है, फिर रिलीज किया तो ऑफ रहता है, फिर अगली बार जब ऑन करते हैं तो आउटपुट ऑन हो जाता है। मीन्स एक बार जब आप ऑन करते हो, पुश बटन को प्रेस करते हो तो आउटपुट ऑन होता है, और दूसरी बार उसी पुश बटन को जब आप प्रेस करते हो तो आउटपुट ऑफ हो जाता है। ठीक है, एक बार ऑन एक बार ऑफ, मीन्स मेरा पुश बटन यहाँ टोगल स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग पुश बटन एज टोगल स्विच या पुश बटन बिहेव्स लाइक टोगल स्विच भी कहते हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से ऐसे कंडीशंस को क्रिएट किया जा सकता है और इसमें मेमोरी बिट का यूज क्यों करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि भाई ये तो कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन दिख रहा है कि एक ही बटन को मैं बार बार प्रेस कर रहा हूं और कंडीशन बार बार आगे पास हो रहा है कि एक बार प्रेस किया तो आउटपुट हाई हुआ, दूसरी बार प्रेस किया आउटपुट लो हुआ। तो ये कैसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मेमोरी बिट की तरफ जाना होगा। ये कंडीशन देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ किसका यूज है, मेमोरी बिट का। तो सबसे पहला, अब यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लॉजिक नहीं है। पिछले जो है मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट और स्टॉप नहीं है, एक ही बटन है आपके पास। और मेमोरी बिट का आप यूज जानते हैं कि ये क्या करता है, स्टेटस को स्टोर करता है और स्टोर करके आगे पास करता है। तो यहाँ पे मेरे पास इससे पहले क्या था, जो मैंने होल्ड सर्किट सीखा था, जो मैंने सीलिंग कॉन्टैक्ट का यूज किया था, तो उसमें देखा था कि मेरे पास स्टार्ट बटन था और स्टॉप था। स्टार्ट से प्रेस करते थे और स्टॉप से स्टार्ट से ऑन हो जाता था आउटपुट और स्टॉप से ऑफ हो जाता था। बट यहाँ पे मेरे पास स्टॉप नहीं है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट ऑन किया मेरा मेमोरी बिट हाई हो गया, और मेमोरी बिट जैसे ही हाई हुआ, अब मुझे क्या जरूरत है, अब जब इसको ऑफ करोगे तो ये लो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब रिलीज भी करो तो आपका आउटपुट ये मेमोरी बिट हाई रहे। इसके लिए मुझे क्या करना है, इसे होल्ड करना पड़ेगा। तो आपका मेमोरी बिट होल्ड हो गया। अब आप चाहते हो कि जब आप रिलीज करते हैं तो अगले, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोचेंगे ना कि बटन ऑन किया तो आउटपुट हाई और फिर बटन अगली बार ऑन किया तो फिर आउटपुट लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसको सोचना है, प्रेस डिप्रेस और देन अगेन प्रेस। ठीक है, प्रेस डिप्रेस प्रेस डिप्रेस प्रेस। अगर ये प्रेस और डिप्रेस का कंडीशन मींस प्रेस करने पे एक रंग में सिग्नल आया और जैसे ही फिर अगली बार आप डिप्रेस करते हो तो दूसरे रंग में सिग्नल आता है। तो जैसे ही आपने इसे ऑन किया, आप देखें ये मेमोरी बिट आपका हाई हो गया, और ये मेमोरी बिट आपका जैसे ही हाई हुआ अगले रंग में सिग्नल आ गया। अब जैसे ही अगले रंग में आया, मैंने कहा कि डिप्रेस करने के बाद आगे पास होगा सिग्नल, तो मैंने यहाँ एनसी बटन लगा दिया है। और यहाँ एड्रेसिंग किसका लूंगा, इनपुट का, क्योंकि इनपुट के डिप्रेस करने के बाद आपका काम हुआ। तो यहाँ स्टार्ट का एनसी आ गया। अब जब तक ये प्रेस्ड है तब तक यहाँ आगे सिग्नल ये नहीं देगा, और जैसे ही आप डिप्रेस करोगे ये आउटपुट हाई रहेगा, इसलिए यहाँ सिग्नल आएगा।
और अगले रंग में सिग्नल यहाँ आ जाएगा और यहाँ मैं एक नया मेमोरी बिट यूज करता हूँ M1। अब देखो आपके मेमोरी बिट के कारण क्या हो रहा है, ये मेमोरी बिट होल्ड करेगा जिसे मैं आउटपुट के साथ कनेक्ट करूंगा, और बाकी मेमोरी बिट सिर्फ स्टेटस को शो करेंगे जिसके कारण मैं इसे ऑफ करूंगा। अब यहाँ पे ये हाई हो गया है, फिर मुझे एक और रंग की जरूरत है कि फिर अगली बार जब प्रेस करूं, तो फिर अगली बार प्रेस करूं, इसके लिए मैंने न्यू रंग ले लिया। अब जैसे ही ये दूसरा मेमोरी बिट M1 मेरा हाई हुआ है, यहां मैंने लिख दिया M1। और अब ये मेमोरी बिट कब हाई होगा, जब मैं इनपुट को फिर से प्रेस करता हूं, तो I0.0। जैसे ही स्टार्ट बटन फिर से प्रेस होगा, मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ पे ऑफ कर देगा। उसको ऑफ करने के लिए पहले तो स्टेटस को स्टोर करें, M2 मैंने यहाँ ले लिया। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, जब अगली बार ये प्रेस होगा तो यहाँ क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा, इसके ऑफ होते ही M1 ऑफ हो जाएगा, और M1 के ऑफ होते ही क्या होगा, ये M1 ऑफ हो गया, और इसके ऑफ होते ही आगे की कहानी नहीं होगी। और आप एक बात ध्यान रखें, अगर मैं ऑफ करूं किसी को, हो सकता है मैं इसका एलसी इससे ब्रेक करूं, तो इतनी देर के लिए ऑफ होना जरूरी है जितनी देर एक स्कैन टाइम होता है। तो एक स्कैन टाइम के लिए इस आउटपुट का ऑफ होना जरूरी है, तभी आपको ऑफ होता हुआ वो दिखाई देगा। लेकिन क्या होगा, इसके ब्रेक होते ये ऑफ हो गया, इससे M1 ऑफ हो जाएगा, M1 ऑफ होगा तो ये ऑफ हो गया, तो आगे सिग्नल ही नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये ऑफ हो तो आगे का काम ना रुके, इसके लिए मुझे इसे भी होल्ड करना पड़ेगा। मैंने इसे होल्ड कर दिया, और यहाँ क्या ले लिया आपका M1। अब इससे ये होल्ड हो गया कि अगर जब मैं इसे प्रेस करूंगा, अगर एक बार ये हाई हो गया, तो ये अब अल्टरनेट सिग्नल देना प्रोवाइड करता है। मैंने आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर रास्ता क्लियर ना हो तो दूसरे तरीके से होल्डिंग कर लेते हैं, दूसरे रास्ते से पास कर लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं। अब अगला सवाल आया कि भाई जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे आपका M2 हाई हो जाएगा, और जैसे ही M2 हाई होगा, मैंने क्या किया, मैंने इसे ऑफ कर दिया। किससे, M2 से, कि जैसे ही ऑफ होगा ये ऑफ हो जाएगा M0, M0 के ऑफ होते ही ये यहाँ ऑफ हो गया, और इसके ऑफ होते ही M1 ऑफ हो जाएगा, और M1 के ऑफ होते ही यहाँ ऑफ। तो ये M2 उतनी देर के लिए फिर से होल्ड नहीं कर पाएगा जितनी देर में इसे ऑफ कर सके M0 को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये M1 अगर गलती से भी M1 ऑफ भी हो जाए तो M2 को कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए मुझे M1 को होल्ड करना पड़ेगा। तो मैंने M1 को होल्ड कर लिया। अब M1 को M2 से होल्ड करते हैं, सॉरी, ठीक है, ये M2। अब क्या होगा, अगर ये M1 ऑफ भी हो गया तो आपके सिग्नल का पाथ ये होगा, और उतनी देर के लिए ये होल्ड करेगा जितनी देर में एक स्कैन टाइम हो जाएगा और आपका आउटपुट ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब सवाल आया कि सर आउटपुट कहाँ है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये M0 है या M1 है या M2 है, ये क्या है, स्टेटस को होल्ड करते हैं, मेमोरी बिट है, ये स्टेटस को होल्ड करते हैं। तो अब मैं किसी के साथ भी, M0 के साथ या M1 के साथ या M2 के साथ, जो जैसा भी मेरे पास कंडीशन है, मैं उसके साथ आउटपुट का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया रंग लिया और M0 के साथ आउटपुट को अटैच कर दिया, क्योंकि जैसा M0 बिहेव कर रहा है वैसा ही आउटपुट भी बिहेव करेगा। हाँ, मैंने एड्रेस लिख दिया Q0.0। अब आप देखेंगे कि क्या है कहानी, यहाँ पे जैसे ही इनपुट हाई होता है, ये आउटपुट हाई, ये मेमोरी बिट का हाई हो जाएगा, और जैसे ही मेमोरी बिट हाई हुआ, अगले रंग में सिग्नल पास होगा, और सिग्नल जैसे ही अगले रंग में आया, फिर क्या, जब तक आपने इनपुट प्रेस कर रखा है तब तक कुछ नहीं है, जैसे ही रिलीज करोगे M1 हाई होगा, और मैंने इसे होल्ड कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही M1 हाई हुआ, यहाँ सिग्नल आ गया, और जैसे ही यहाँ सिग्नल आया, फिर अगली बार जैसे ही आप प्रेस करते हो, आपका M2 ऑन होगा, और M2 क्या करेगा, इसे स्टॉप करेगा। अब ये बार बार ऑन ऑफ कौन हो रहा है, मेरा M0। तो M0 का स्टेटस है, मुझे पता चल गया कि ऑन ऑफ हो रहा है, तो मैं किसी भी मेमोरी बिट को के स्टेटस को क्या करूंगा, आउटपुट के साथ अटैच
कर सकता हूं, तो इसीलिए मैंने M0 के साथ आउटपुट को अटैच कर दिया। आप चाहे तो यहाँ M0 की जगह डायरेक्टली आउटपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे आपको मेमोरी बिट का दिखाना था कि अब देखिए यहाँ पे M0 हाई हुआ है, बट उसके स्टेटस का मैं यूज कहाँ कर रहा हूँ, रंग 4 में, रंग 3, रंग नंबर 4 में, ठीक है। तो ये रंग 3 है इसमें, तो किसी भी रंग में आप इसके स्टेटस का यूज कर सकते हो। अब आपने कहा ठीक है, इसे एक बार चेक करके देखें कि ये कैसे काम करता है। रन पे क्लिक किया मैंने। अब आप देखिए कि अब ये रन मोड पे है। अब मैंने क्या किया, इनपुट को जैसे ही प्रेस किया, आप देखें ये बाइनरी मेमोरी बिट मेरा हाई हो गया। बहुत सारे पीएलसी में से बाइनरी बिट भी कहते हैं, बट नॉर्मली मेमोरी बिट है ये, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा, ये स्टेटस मेरा होल्ड हो गया है, ठीक है। और जैसे ही मैंने रिलीज किया, अगले रंग में सिग्नल आया, यहाँ M1 हाई हो गया है, आउटपुट अभी भी हाई है। और जैसे ही मैं फिर अगली बार इसे प्रेस करता हूं, आप देखें कि मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। यहाँ आउटपुट भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार ऑन करें तो ऑन, देखिए जैसे ही ऑन किया ऑन हो गया, रिलीज किया तब भी ऑन है। तो अगर पुश बटन होगा तो रिलीज करने के बाद ऑन है। जैसे ही अगली बार प्रेस किया ऑफ हो गया, रिलीज किया तो ऑफ रहा, फिर प्रेस किया ऑन। देखिए अब प्रेस रिप्रेस, ऑन रहा, फिर अगली बार प्रेस करते हैं ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ऑन एक बार ऑफ, तो ये बिल्कुल क्या है, पुश बटन बिहेव्स लाइक टॉगल स्विच। तो आप इसका नाम रख सकते हैं इस प्रोग्राम का कि ये क्या है प्रोग्राम मेरा, पुश बटन एज टॉगल स्विच, पुश बटन बिहेव्स लाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बहुत सारे सीक्वेंशियल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अलग अलग 3-4 आउटपुट, आप घर पे ट्राई भी कर सकते हो कि 4 आउटपुट है मेरे पास, जब मैंने एक बार बटन प्रेस किया तो एक आउटपुट मेरा हाई हुआ, उसी बटन को जब अगली बार प्रेस करता हूँ। अब ये नॉर्मली आपको सर ये तो काउंटर्स के प्रॉब्लम है, अभी काउंटर पढ़ा नहीं हमने, काउंटर सीखा नहीं है, तो बिना काउंटर का यूज किए हुए ये प्रॉब्लम आप कैसे कर सकते हो। तो ये क्या है, पुश बटन एज टॉगल स्विच। अब एक बार इसे और चेक कर लें कि ये कैसे काम करता है। कि जब आप प्रेस करेंगे तो आपका ये मेमोरी बिट हाई होगा, और यही आउटपुट से कनेक्टेड है, तो इसके हाई और लो होने से आउटपुट हाई और लो होगा। तो आप किसी भी मेमोरी बिट के साथ आउटपुट को कनेक्ट कर सकते हैं, मेमोरी बिट के स्टेटस को हाई लो करते हैं, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में यही आपके काम आता है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 आउटपुट्स नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता था, तो मैंने क्या किया, मेमोरी बिट इस्तेमाल किया। तो आप देखिए मैंने जैसे ही बटन ऑन किया, देखिए मेरा आउटपुट हाई हो गया। क्यों, क्योंकि ये मेमोरी बिट हाई है। आप इसे देखें, आप यहां भी देख सकते हैं कि ये आउटपुट आपका हाई है। जब मैं रिलीज करूंगा तो रिलीज करते अगले रंग में सिग्नल आया, और फिर जब मैं अगली बार प्रेस करता हूं तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो एक बार ऑन, एक बार प्रेस करने से ऑन, दोबारा प्रेस करने से ऑफ, यही कहानी है। तो पुश बटन इसी तरीके से जो है टॉगल स्विच की तरह बिहेव आप करा सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके से मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, चाहे किसी प्रॉब्लम के लिए या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग के लिए, चाहे आप पीएलसी की ट्रेनिंग करना चाहें, स्काडा की ट्रेनिंग करना चाहें, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, 9555405045 है। किसी भी तरीके की ट्रेनिंग या क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग प्योर ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, 1-to-1 ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड कराता हूँ। raj.innovic@gmail.com मेरा मेल आईडी, आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।